हर कोई बोलता है या एटलीस्ट सोचता जरूर है कि एक दिन मैं अपना खुद का ब्रांड बनाऊंगा। पर सच ये है कि 99% लोग आइडिया से आगे ही नहीं बढ़ पाते। मुझे याद है जब मैंने गोब्रियो नट्स स्टार्ट करा था ना, आज से लगभग 2-2.5 साल पहले, तब मेरे पास ना कोई एक्सपीरियंस था, ना कोई बैकग्राउंड, ना कोई फंडिंग। सिर्फ एक चीज थी, क्लैरिटी की मुझे अपना खुद का ब्रांड बिल्ड करना है। और उस क्लैरिटी को प्रोसेस में बदलने के लिए मैंने एक रोड मैप को फॉलो करा, जिससे लिटरली मैं जीरो से ब्रांड बिल्ड कर पाया। आज इसी रोड मैप की वजह से मेरा ब्रांड गोब्रियो नट्स वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स है मेरी कैटेगरी में। दो कंप्लीटली ब्रांड ओन्ड ऑफलाइन एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं हमारे, लीडिंग मार्केट प्लेसेस पे अवेलेबल है, क्विक कॉमर्स में अवेलेबल है, मॉडर्न ट्रेड में अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। यही रोड मैप मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप, रियल, प्रैक्टिकल एंड 100% डुएबल। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता होगा कि अपनी खुद की ब्रांड कैसे स्टार्ट करनी है विदाउट एन MBA, विदाउट एनी इन्वेस्टर और विदाउट एनी परफेक्ट प्लान। हाय, आई एम स्पर्श एंड आई रन अ D2C brand called Gobriyo Nuts. I started my brand right after college. ना MBA, ना corporate job, बस एक आइडिया और बिलीफ। Gobriyo Nuts is a premium healthier snacking D2C brand with products made out of dry fruits and nuts designed for young professionals who don't want to compromise on taste एंड हेल्थ। इन दो लाइंस में मेरी ब्रांड की आइडेंटिटी एंड पोजिशनिंग और बाकी सब कुछ इंक्लूडेड है। आज की वीडियो में मैं सिर्फ अपनी स्टोरी नहीं बताऊंगा, बल्कि एक रोड मैप दूंगा जिस पे अगर कोई भी यंग स्टूडेंट या कोई एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर चले तो वो कॉन्फिडेंटली अपना ब्रांड बिल्ड कर सकता है। हर चीज की बात करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, राइट फ्रॉम फाइंडिंग एन आइडिया फॉर योर ब्रांड टू लॉन्चिंग एंड स्केलिंग, सब कुछ। लेट्स डाइव इन, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना इफ यू न्यू हियर। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रोड मैप, फाइंडिंग द राइट आइडिया फॉर योर ब्रांड। ये स्टेप है फॉर पीपल हु डोंट हैव देयर स्टार्टअप आइडिया, बट वो लोग एस्पायर करते हैं फ्यूचर में अपना ब्रांड लॉन्च करने का। अगर आपके पास आइडिया है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। सारे स्टेप्स के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो इफ यू डोंट हैव एन आइडिया राइट नाउ, डोंट वरी, आइडिया ढूंढना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको अगर ढंग से और डिटेल में समझना चाहते हो, अगर अपने स्टार्टअप का आइडिया फिगर आउट करना चाहते हो, तो मेरी डेडिकेटेड वीडियो स्टार्टअप आइडिया को ढूंढने के लिए जो YouTube पे है उसे देख लेना, एंड आई कैन गारंटी वो वीडियो देखने के बाद आपको फुल क्लैरिटी होगी कि अपना आइडिया कैसे फिगर आउट करना है। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी यहाँ पे क्विकली थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले तो यूनिक आइडिया के पीछे नहीं भागना। मेरा हेल्थियर स्नैकिंग बेटर फॉर यू ड्राई फ्रूट्स ब्रांड है। ये कोई यूनिक आइडिया नहीं है, मेरे से पहले काफी सारे ब्रांड्स स्पेस में एग्जिस्ट करते थे एंड मेरे बाद भी काफी सारे न्यू ब्रांड्स आए हैं। ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी है, हम सॉल्व कर सकते हैं। कौन सी प्रॉब्लम जिसमें मार्केट में कहीं ना कहीं गैप एग्जिस्ट करता है, जिसका बिजनेस बन सकता है। स्पेसिफिकली अभी हम ब्रांड बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, तो इंडिया जैसी कंट्री में आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लोकली वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो बिकते बहुत ज्यादा हैं बट उनका कोई ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करता, वो अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में है, तो उसके अराउंड आप एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पूजा एसेंशियल्स का ब्रांड। इंडिया में इतनी बड़ी मार्केट है वर्शिपिंग की, पूजा की, धूप, कपूर, हवन सामग्री, चुन्नी, फूल, ये सारी चीजें हमें पूजा के लिए, वर्शिपिंग के लिए ऑलमोस्ट रोज चाहिए होती है, बट आई कांट रिकॉल अ ट्रस्टेड ब्रांड जो स्पेस में एग्जिस्ट करता है। तो इसमें आप एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। मैंने भी अपनी कैटेगरी में कहीं ना कहीं ये गैप को आइडेंटिफाई करा। मतलब ड्राई फ्रूट्स तो सब खाते थे, बट मैंने अपनी रिसर्च फेज में ये आइडेंटिफाई करा कि लोग किसी एक ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं करते, मतलब कोई हाउस होल्ड लॉयल्टी का ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करता। इसी गैप को आइडेंटिफाई करके मैंने गोब्रियो नट्स लॉन्च करा। ऐसे आप खुद भी अपने लिए कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट अगेन इस स्टेप को ढंग से समझने के लिए मेरी डेडिकेटेड स्टार्टअप आइडिया वाली वीडियो देख लेना। मूविंग ऑन, अब चलते हैं स्टेप 2 पे, वैलिडेशन एंड रिसर्च। अब हमें आइडिया के साथ साथ अपने ब्रांड को भी वैलिडेट करना है। मतलब ब्रांड हम बिल्ड कर सकते हैं या नहीं, स्पेस एग्जिस्ट करता है या नहीं, लोग हमारे ब्रांड से परचेज करेंगे या नहीं। 80% ब्रांड्स फेल भी इसीलिए ही होते हैं बिकॉज दे बिल्ड समथिंग दैट नोबडी वांट्स। अब ब्रांड वैलिडेट करने के लिए क्या क्या नेसेसरी चीजें हैं, बिना कॉम्प्लिकेट करे हमें ये 3 चीजों के आंसर्स ढूंढने हैं। पहले, वो प्रोडक्ट अभी कौन खरीद रहा है और कहां से खरीद रहा है, मतलब कि किस एज ग्रुप के लोग वो प्रोडक्ट या सिमिलर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं अभी, एंड कहां से खरीद रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। देन मैक्सिमम वैल्यू,
एंड मिनिमम वैल्यू जिस पे अभी वो प्रोडक्ट बिक रहा है। मैक्सिमम एंड मिनिमम इसलिए हमें जानना है ताकि हमें पता लग पाए कि हम अपने प्रोडक्ट को उस ब्रैकेट में फिट कर पाएंगे या नहीं, एंड ऑल्सो हमें अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कैसे करना है मार्केट में। इसको डिटेल में मैं आगे समझाऊंगा। एंड थर्ड, जो भी प्रोडक्ट आप बेचने का सोच रहे हो, क्या लोगों को उसकी नीड सिर्फ एक बार होती है या बार बार? मतलब क्या लोग हर हफ्ते उसको खरीदते हैं, महीने में एक बार उसे खरीदते हैं, या कई साल में एक बार खरीदते हैं? मेनली अपने रिसर्च फेज में हमें ये 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी है, जिससे हमें एक रियलिस्टिक आइडिया मिल जाएगा कि क्या जो हमारा आइडिया है, जो हमारा ब्रांड है, वो बिजनेस बनने के लायक है या नहीं। इसमें कुछ एक्शन स्टेप्स है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट का एक MVP बनाओ, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एंड उसको मार्केट में टेस्ट करो। देन गूगल फॉर्म बनाओ, एंड जो भी आपका टारगेट एज ग्रुप है उसमें उस गूगल फॉर्म को सर्कुलेट करके उनकी नीड्स, वांट्स, ये सब कुछ का पता लगाओ। एंड फाइनली सोशल मीडिया के थ्रू रियल फीडबैक जनरेट करो कि लोगों को किस चीज की नीड है एंड आप उसमें उनको कैसे हेल्प कर सकते हो। ये सब आपका वैलिडेशन और रिसर्च स्टेप अच्छे से कवर कर लेगा। आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 पे, ब्रांड आइडेंटिटी एंड पोजिशनिंग। ये है इस रोड मैप का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। ये डिफाइनिंग स्टेप होता है आपकी जर्नी टू बिल्ड अ ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच का, एंड ऑनेस्टली सबसे मुश्किल स्टेप भी यही होता है। ब्रांड के थ्रू हमें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचना, हमें एक इमोशन बिल्ड करना है जो सिर्फ लोगों से नहीं होता। मार्केट में अभी एग्जिस्टिंग कोई भी एक बड़े ब्रांड के बारे में सोचना एंड आपको रियलाइज होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बिगेस्ट एग्जाम्पल सोचो, हम मार्केट जाते हैं एंड वहां पे हम कोलगेट मांगते हैं, टूथपेस्ट नहीं। फेविकॉल मांगते हैं, ग्लू नहीं। मैगी मांगते हैं, नूडल्स नहीं। यही एग्जांपल्स हैं अच्छी ब्रांड पोजीशनिंग एंड आइडेंटिटी के। ब्रांड आइडेंटिटी एंड पोजीशनिंग के बिगेस्ट डिटर्मिनेंट्स होते हैं आपको अपने प्रोडक्ट्स किसको बेचने हैं, मतलब किड्स को, यंग पीपल को, मिडिल एज या ओल्डर पीपल को, जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, आपको अपना प्रोडक्ट कितने में बेचना है, एंड आपको अपना प्रोडक्ट कैसे बेचना है, ऑफलाइन बेचना है या ऑनलाइन बेचना है। मैं अपने ब्रांड के एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मेरे को अपने ब्रांड के प्रोडक्ट्स बेचने थे, अभी भी बेचने हैं यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स को। तो मोटा मोटा एज ग्रुप हो गया 23 to 28। उनका जेंडर मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। प्राइसिंग मुझे ऐसी रखनी थी कि मैं अपने कंपेटिटर्स से थोड़ी सी कम प्राइसिंग रख पाऊं, बट इतनी भी कम नहीं कि मेरा प्रोडक्ट प्रीमियम फील ना हो। एंड मेनली मेरे को अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना था। ये सब कुछ आइडेंटिफाई करके मैंने अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग सेट करी। मैंने आइडेंटिफाई करा कि हम अपनी टोन को हमेशा एनर्जेटिक, यूथ सेंट्रिक और ऑनेस्ट रखेंगे, क्योंकि हम हेल्थियर लाइफस्टाइल के लिए ब्रांड बना रहे थे, नॉट जस्ट फॉर गिफ्टिंग। तो ये सबको मिला के अगर एक लाइन में मैं अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग बताऊं तो Go Brio Nuts is a better for you D2C snacking brand made for young working professionals in urban areas। तो ऐसे ही अपनी ब्रांड पोजीशनिंग सेट करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करो जिनकी बात हमने अभी करी। यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा ब्रांड तो सबके लिए है, सारे एज ग्रुप्स के लिए है, हर जगह बेचूंगा। नहीं, स्टार्टिंग में ही आपके पास क्लियरली डिफाइंड रोल्स होने चाहिए कि कहां बेचना है, कैसे बेचना है, किसको बेचना है। देन इसके बाद डिफाइन योर ब्रांड पर्सनालिटी। आपकी ब्रांड फनी है, प्रीमियम है, बोल्ड है या कुछ और। देन चूज 3 एडजेक्टिव्स फॉर योर ब्रांड। मतलब कोई भी अगर आपसे पूछे कि अपने ब्रांड के बारे में 3 वर्ड्स में बताओ जो आपके ब्रांड को बेस्ट डिफाइन करे, तो वो कौन से 3 वर्ड्स होंगे? फॉर Go Brio Nuts, I'd say the 3 words are premium, healthier, affordable, and then most importantly विजुअल्स में कंसिस्टेंसी रखो। कलर्स, फॉन्ट्स, पैकेजिंग, सब कुछ आपकी ब्रांड पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए एंड कंसिस्टेंट रहने चाहिए, ताकि एक क्लियर अलग आइडेंटिटी बने आपकी ब्रांड की। ये सब करते हुए हमेशा आपके मन में ना एक ही चीज होनी चाहिए, माय ब्रांड शुड मेक पीपल फील समथिंग। एक और चीज बता दूं, ब्रांड बिल्डिंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग ना सेम होते हैं। हर किसी को लगता है कि फर्स्ट इंप्रेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जबकि फर्स्ट इंप्रेशन बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। कंसिस्टेंसी है विच विल बिल्ड ट्रस्ट फॉर यू। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप 4, प्रोडक्ट एंड सप्लाई चेन। ये था मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट स्टेप। बेसिक समझते हैं पहले। प्रोडक्ट और सप्लाई चेन में हमें सॉल्व क्या क्या करना है, हम कितने SKUs, कितने प्रोडक्ट वेरिएशन स्टार्टिंग में लॉन्च करेंगे, एंड हमारी इनिशियल सप्लाई चेन कैसे वर्क करेगी। मतलब हमारे इनिशियल सप्लायर्स कौन होंगे, हम प्रोडक्ट को पैकेज कैसे करेंगे, उसे स्टोर कहां पे करेंगे, कैसे करेंगे। अब मेरे लिए ये सबसे डिफिकल्ट स्टेप क्यों था? क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था रॉ मटेरियल्स का, वेंडर्स का, पैकेजिंग का। इसके ऊपर से
क्योंकि मेरे सारे एसक्यूज फूड प्रोडक्ट्स थे एंड पेरिशेबल प्रोडक्ट्स थे, मतलब सबकी एक एक्सपायरी थी, तो उनकी स्टोरेज का भी काफी ध्यान देना पड़ रहा था, बट मुझे उसका भी कोई आइडिया नहीं था। स्टार्टिंग में लिटरली 2-3 महीने लोकल मार्केट्स में घूम के मैंने सप्लायर्स ढूंढे एंड इनिशियल बैचेस में काफी लॉस हुआ मुझे। पहले तो पैकेजिंग में काफी लॉस हुआ क्योंकि मेरे को पता नहीं थी सही पैकेजिंग के बारे में। देन स्टोरेज इश्यूज की वजह से काफी सामान खराब हुआ, कभी प्रोडक्ट्स में मॉइस्चर आ गया, उस वजह से काफी सामान खराब हो गया। देन डिलीवरी इश्यूज काफी हुए स्टार्टिंग में, न जाने क्या क्या। लेकिन वहां से मैंने एक चीज सीखी, जो फील्ड में घुसता है ना वही फाउंडर बन पाता है। तो अब आपको इस स्टेप को ढंग से नेविगेट करने के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट पे क्लैरिटी लो। स्टार्टिंग में कितने एसक्यूज आपको लॉन्च करने हैं, कितने प्रोडक्ट वेरिएशंस लॉन्च करने हैं। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी 2 या मैक्सिमम 3 एसक्यूज स्टार्टिंग में लॉन्च करना। जब उन पे कॉन्फिडेंस आए तब आप फ्यूचर में और प्रोडक्ट्स और एसक्यूज लॉन्च कर सकते हो। देन सप्लायर नेटवर्क, वो प्रोडक्ट आपको कौन सप्लाई करेगा, रॉ मटेरियल कहां से आएगा। इसमें इनिशियली लोकल सप्लायर नेटवर्क होना बहुत जरूरी है ताकि शिपिंग कॉस्ट कम हो पाए एंड इनिशियल ट्रस्ट बिल्ड हो पाए। देन सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट टेस्टिंग पे फोकस करना है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट क्वालिटी, पैकिंग मेथड, उसको स्टोर करने के तरीके, ये सब कुछ टेस्टिंग फेज में सही करने हैं। इसमें स्टार्टिंग में हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा आपको टू आइडेंटिफाई व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट। एंड इस पूरे प्रोसेस में आपको याद रखना है कि प्रॉफिट से पहले यू नीड टू थिंक एंड फोकस ऑन क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। ऑब्वियसली प्रॉफिट्स इंपॉर्टेंट है, बट अगर क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ही नहीं हुई तो प्रॉफिट्स नहीं आएंगे। इसी के साथ अब आ जाओ स्टेप 5 पे, लॉन्चिंग योर ब्रांड। ये होता है सबसे एक्साइटिंग स्टेप, finally getting to launch your brand. By now you have your idea, your research, your brand positioning and your supply network ready. इस पूरे प्रोसेस के बाद हमें अपने ब्रांड को लॉन्च करना है मार्केट में। इसमें सोचने वाली चीजें होती हैं कि कैसे लॉन्च करें, कहां पे लॉन्च करें एंड कितना स्पेंड करें लॉन्च में। अब यहाँ पे लेट मी टेल यू, ओवरथिंक नहीं करना। सोशल मीडिया की वजह से हम थोड़े से ब्लाइंड साइड हो जाते हैं। ब्रांड लॉन्च का मतलब ग्लैमरस लॉन्च, पार्टी, वैलिडेशन, ये सब नहीं होता। इनफैक्ट ये तो हमारी लर्निंग जर्नी का फर्स्ट स्टेप होता है। मैंने गोब्रियो नट्स के लॉन्च के टाइम पे कोई पेड एड्स नहीं चलाई थी, बस एक सॉफ्ट लॉन्च करा था। हाँ, एक छोटी पूजा जरूर रखी थी फॉर ब्लेसिंग्स, दैट्स इट। मैंने इनफैक्ट अपना पूरा सर्कल यूज किया, कॉलेज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंस्टाग्राम कम्युनिटी, सबको अपने ब्रांड के बारे में सर्कुलेट करा। मेरे इनिशियल ऑर्डर्स भी यहीं से आए और ऐसे ही धीरे धीरे मैं इसको ऑर्गेनिकली ग्रो करता रहा, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करता रहा, न्यू चीजें लॉन्च करता रहा। तो अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा, स्टार्ट विद अ सॉफ्ट लॉन्च। हाँ, सेलिब्रेट जरूर कर सकते हो बट नथिंग एक्स्ट्रावेगेंट। देन लॉन्च के टाइम से ही फोकस ऑन रियल फीडबैक। यही फीडबैक आगे का पाथ सेट करेगा। कस्टमर कॉन्वर्सेशंस इनिशिएट करो लॉन्च, उनकी एक्सपेक्टेशंस समझो एंड इसी के साथ सोशल प्रूफ बिल्ड करो। टेस्टिमोनियल, स्टोरीज, ये आपके लॉन्च को अच्छे से नेविगेट करने में हेल्प करेगा। एंड प्लीज रिमेंबर, लॉन्च इज नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग ऑफ योर लर्निंग फेज। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ अब, स्टेप 6, मार्केटिंग एंड ग्रोथ ऑफ योर ब्रांड। ये फेज आपका डिफाइनिंग फेज होगा। दिस फेज विल आइदर मेक यू और ब्रेक यू। यही डिसाइड करेगा कि आपका ब्रांड 6 मंथ्स चलेगा, 6 इयर्स या 60 इयर्स। मार्केटिंग ही आपकी ब्रांड की ग्रोथ में हेल्प करेगा। एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पे मार्केटिंग से मेरा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एड्स चलाना नहीं है। ब्रांड के केस में मार्केटिंग इज बिल्डिंग एन आईपी। जो इमोशन की बात करी थी हमने पहले, वो मार्केटिंग से सिग्निफाई करनी है एंड हर मार्केटिंग कैंपेन में वो दिखना चाहिए। जो ब्रांड डिजाइन एंड पोजीशनिंग हमने सेट करी थी, वो बेसिस बनेगी मार्केटिंग की। मेरे लिए पर्सनली मार्केटिंग एक एक्सपेरिमेंट था। मुझे ना फेसबुक एड्स चलाने आते थे, ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आती थी। तो मैंने एक सिंपल फॉर्मूला बनाया, स्टोरी टेलिंग प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल्स टू अवेयरनेस। गोब्रियो नट्स के लिए मैंने अपना खुद का फेस यूज करा एंड अभी भी करता हूँ। रियल बिहाइंड द सीन्स दिखाए, रियल पोस्ट्स दिखाए एंड लोगों से एंगेज करा। तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी ब्रांड की स्टोरी बताओ, नॉट ओनली द प्रोडक्ट। अगेन, वो इमोशन इवोक करने की कोशिश करो जो आपके ब्रांड से जुड़ा हो। सिर्फ पैसा खर्च करने का मत सोचो। थिंक ऑफ ऑर्गेनिक मार्केटिंग बेस। इंस्टाग्राम रील्स का यूज करो, लिंक्डइन पोस्ट्स का यूज करो, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बनाओ। फोकस ऑन कंटेंट दैट एजुकेट्स प्लस कनेक्ट्स। इससे आपकी प्रोडक्ट की अवेयरनेस तो फैलेगी ही, बट कनेक्शन से सेलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन स्लोली यू कैन स्टार्ट कोलैबोरेटिंग विद क्रिएटर्स एंड स्टार्टिंग में माइक्रो क्रिएटर्स से कोलैबोरेट करना, नॉट जस्ट बिग क्रिएटर्स। रिमेंबर, ब्रांड वायरल तब होती है जब लोग उसे खुद की स्टोरी समझने लगते हैं। इसी के साथ अब आते हैं लास्ट स्टेज पे हमारे रोड मैप के, स्टेज 7,
माइंडसेट। मेरी वीडियोस अगर देखते हो तो पता होगा कि मैं हर बार माइंडसेट की बात जरूर करता हूं, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये सब करते हुए, ये सारे स्टेप्स इंप्लीमेंट करते हुए आपको एक बात अच्छे से समझनी पड़ेगी, ब्रांड ओवरनाइट नहीं बनता। बहुत टाइम लगता है ब्रांड बनाने में, कई कई साल लगते हैं। एंड ये भी तभी हो पाता है जब आप रोज रोज सेम चीज बार बार करोगे एंड हर लर्निंग से कुछ नया सीखोगे। कभी सेल्स नहीं आएंगे, कभी नेगेटिव रिव्यूज आएंगे, कभी आपको लगेगा कि मैं सब कुछ बर्बाद कर रहा हूं, मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूं। इस फेज से आप कैसे निकलोगे वही आपको डिफाइन करेगा। आपको ये याद रखना होगा that the only way to lose is by stopping. Go Brionuts के पहले साल में मैंने कम से कम 300-400 बार सोचा होगा, ऑलमोस्ट हर रोज ही, कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मेरे से ये हो पाएगा, क्या मुझे ये बंद कर देना चाहिए। और हर बार एक ही आंसर था, कीप गोइंग। और अगर आज मैं पीछे मुड़ के देखूं तो ब्रांड बनाते हुए ब्रांड बिल्ड करने से ज्यादा खुद को बिल्ड करना ज्यादा रिवॉर्डिंग था। तो ये थे 7 स्टेप्स टू बिल्ड योर ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच। मैंने कोशिश करी कि मैं हर चीज आपको सिंपल तरीके से समझा पाऊं, अपनी लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर पाऊं। एक चीज आई कैन प्रॉमिस, अगर आपने ये 7 स्टेप्स को डिलीजेंटली फॉलो कर लिया तो 100% आपका ब्रांड बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि आपको आंख बंद करके इन्हीं 7 स्टेप्स को फॉलो करना है। अपनी जर्नी के हिसाब से आप इस रोड मैप में नेसेसरी चेंजेस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है टू बी कंसिस्टेंट एंड टू नॉट स्टॉप। अगर आप चाहते हो कि इनमें से किसी भी स्टेप को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अभी आपको शॉर्ट में ये फ्लो याद रखना है। Find a real problem. Validate with users. Build strong identity. Launch small, improve fast. Focus on storytelling. And stay consistent, not perfect. ये रोड मैप कोई MBA का सिलेबस नहीं है, ये एक फाउंडर का रियल एक्सपीरियंस था। कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। This is Sparsh Goel, not perfect, just honest. Thank you for your time and I'll see you around.